सातवां पारा है सूरतुल माइदा, आयत नंबर 99 से आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरु, और जुआ, वल अंसाबु, और बुत, वल अज़लामु, और पांसे के तीर, रिजसुम मिन अमल शैतान, सब गंदे शैतानी काम हैं। फज्तनिबूहु, तुम इनसे बचते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम नजात पाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। गुज़श्ता दरस में शराब, खाना खराब के बारे में बयान हुआ था। ये हमारा दर्स जो है चैनल पे आता है तो उसका उन्वान क्या लगा है? शराब खाना खराब। मौलाना अजमल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, उसका नाम भी यही है, शराब खाना खराब। तो शराब के बारे में हम पढ़ आए हैं कि इसकी जो कती हुर्मत आई है वो चौथी दफा आई है। 3 मरतबा इससे रोका तो गया, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से कती तौर पे ममानत नहीं आई थी। कभी ये कहा गया कि नमाज के करीब ना जाओ नशे की हालत में, और कभी इसको रिज़्क़े हसन के मुकाबिल आयत में बताया गया। तो चौथी मर्तबा शराब की अल्लाह ताला ने कती हुर्मत को नाजिल फरमाया, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। और इसी तरह फरमाया कि वल मैसिर, कि मैसिर जो है इससे भी बचो, ये भी गंदा शैतानी काम है। मैसिर युसर से है, और युसर का माना होता है आसानी। जो आदमी जुआ खेलता है वो या तो आसानी से जीत जाता है या आसानी से हार जाता है। करोड़ों की जायदाद हो तो वो एक आधे घंटे में आर या पार हो जाता है। हमारे इलाके में एक बाबा था, वो नशा करता था, तो वो पकोड़े भी बेचता था। स्कूल के सामने उसने छाबड़ा रख लेना और आंखें उसकी बंद होती थी, कहता अल्लाह नबी यार बेड़ा पार भाई। इतने में वो स्कूल के शरारती बच्चे ना पकोड़े उठा लेते थे, बेड़ा पार हो जाता था। बेड़ा पार। तो मैसिर इसका माना है आसानी। या तो जुए वाला आसानी से माल हार जाता है या जीत जाता है, लेकिन याद रखें जुआ खेलने वाले में ऐसी तमा आ जाती है, ऐसी लालच आ जाती है कि ये शुरू तो कर लेता अपनी मर्जी से, लेकिन बाज आना इसकी मर्जी पे नहीं होता।
इसको हर वक्त यही होता है, बस अब मेरे हाथ सब कुछ आने वाला है। ये अब के चक्कर में जो है ना सब गवा बैठते हैं। अल्लाह पाक माफ करे, लोग बीवियां तक हार जाते हैं, ऐसी भी वाकयात है। और मैसिर और जुआ, जिस तरह आपने देखा था ना वबा फैली थी कोरोना की, ये कोरोना की तरह हमारे माशरे में जुए की वबा फैली हुई है। छोटे छोटे बच्चे गलियों में जुआ खेल रहे हैं, लोग मार्केटों में कमेटियों के नाम पे जुआ खेल रहे हैं, गोड रेस में जुआ खेल रहे हैं, क्रिकेट की हर गेंद पे पता नहीं कितने लाख लोग जुआ लगा रहे हैं। समझे भाई? याद रखें, मैसिर या कुमार कहते किसको हैं? जो हर वो मामला जो नफा और नुकसान के दरमियान हो और मुबहम हो, नफा और नुकसान के दरमियान हो और मुबहम हो, इसको जो है मैसिर और जुआ कहते हैं। जैसे दो आदमी दौड़ लगाए कि जनाब अगर मैं आगे निकल गया तो मैं 1000 रुपया जीत जाऊंगा, अगर तुम ना आगे निकल गए तो मैं 1000 रुपया तुम्हें दे दूंगा, ये भी जुआ है। बच्चे अखरोट के साथ निशाना लगाते हैं, निशाना लग गया तो ये अखरोट उसके हो जाते हैं, ये भी जुआ है। वो पता नहीं कांचे क्या होते हैं, वो लोहे वो क्या शीशे के, हाँ, तो उसके साथ बच्चे जो ना वो खेलते हैं, निशाना लग गया तो मेरा नहीं लगा तो ये भी जुआ है। और लॉटरी की तमाम सूरतें जुए में शामिल और दाखिल हैं। किस्मत पुड़ी भी उसको कहते थे, अब लॉटरी कहते हैं। हाँ जी, तो ये सारी जो है ना जुए की सूरतें हैं, ये कतई तौर पर हराम और नाजायज है। छोटे छोटे बच्चे गलियों में मैच खेलते हैं और उसके ऊपर बोतलें लगाते हैं कि हम हार गए तो तुम्हें पिलाएंगे, तुम हार गए तो हमें पिलाना, ये भी जुआ है। यानी मैंने बताया ना, जिस तरह कोरोना या डेंगू की वबा है ना, इस तरह हमारे माहौल में जुए की वबा है। घोड़ों पे जुआ लगाया जाता है, घोड़ दौड़ पर इंतहा किस्म का जो है ना जुआ लगाया जाता है। और इसी तरह कबूतरबाजी में जुआ लगाया जाता है, जिसका कबूतर आगे निकल गया तो ये देगा लेगा, जिसका पीछे रह गया तो वो ये देगा, ये भी जुआ है। इसी तरह इनामी बांड जो है ना, ये भी जुए की सूरत है। ये जो हुकूमत इनामी बांड जारी करती है ना, और फिर उस रकम को मुख्तलिफ सूदी मामलात में लगाती है और उस सूद से मिले हुए पैसे को वो बांड लेने वालों में तकसीम कर देती है। समझे भाई? तो इंश्योरेंस जो है ना, ये भी सूद का और जुए का मजमुआ है। इसके आप सूरतों पर गौर करेंगे ना तो हर आदमी को समझ आ जाता है। वैसे ही कोई आंखें बंद कर ले उसे तो कोई नहीं समझा सकता। इसी तरह मार्केटों में जो ये लकी कमेटियां, भोली वाली कमेटियां और पता नहीं क्या ठगी कमेटियां हैं, ये सब जुआ है, सूद और जुए का मजमुआ है। 2 लाख वाली कमेटी जो है ना को मजबूर आदमी 1.5 लाख में उठा रहा होता है। ये 50,000 रुपए उसने क्यों छोड़ा है? खुशी से छोड़ा है। और इश्तिहार लगे होते हैं रक्षों के पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह पहली कमेटी के कामयाबी के बाद अब दूसरी कमेटी जुमे के मुबारक दिन से इफ्तिताह। याद रखें, जुआ किसी का ना हुआ, जुआ किसी का ना हुआ। इसने ना अपने छोड़े ना गैरों को छोड़ा। आप यकीन करें, हमारे माहौल और माशरे में तमा और लालच की वजह से हर रोज कोई ना कोई डबल शाह वजूद में आ रहा है। एक वाकया मुझे सुनाया, एक आदमी
कपड़े का कारोबार करता था, उसको कोई डबल शाह मिल गया। तो उसने शुरू में उनको पैसे दिए, अच्छे खासे नफा दिया, ठीक है। तो उसे कहा कि और ग्राहक बनाओ। उसने और ग्राहक बना के करोड़ों रुपया उसको दे दिए। ये मैं आपको हकीकी वाकया सुना रहा हूं और इन लोगों को मैं जानता हूं जिनके साथ ये मामला हुआ। तो अब वो जो डबल शाह था, अब इनको ये तसल्ली थी कि जनाब चेक तो हमने लिए हुए हैं ना, हमारे पास चेक है, जो पैसा देते हैं, ये गड़बड़ करेगा तो हम चेक पे जो ना केस कर देंगे। वो खैर उन्होंने, और डबल शाह ने कुछ देर तो दिया, फिर जो ना उसने जवाब दे दिया। इन्होंने उस पर FIR करवा दी। वो FIR हुई, वो बंदा अंदर हो गया। गालबन 1.5 या 2 साल के बाद जो है ना उसकी जमानत हुई, तो वो पता नहीं अब दुबई बैठा या कहां बैठा। तो वो कहते यार हमारे पैसे दो। कहता कर तो लिया जो तुमने करना था, और कर लो जो कुछ कर सकते हो, कोई पैसा नहीं। कितने लोगों के साथ जो है इस तरह के मामला हो रहे हैं आजकल। याद रखें, एक मैं आपको बड़ी अजीब बात बताता हूं कि मोबाइलों पर, ये नेट का दौर है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है इससे भी बचो। और इसी तरह ये जो काम करते हैं ना, मोबाइल पे जनाब एक कंपनी खुलती है, आप इतने ग्राहक बनाए आपको ये देंगे, आप इतने ग्राहक बनाए आपको ये देंगे। एक मैं टेक्निकल आपको बात बताता हूं। ये समझते हैं कि हमारे ऊपर मुफ्तियों ने कोई इतराज लगा देना है, ये उसका हल निकालते हैं। अब वो फतवा मुफ्ती साहब के पास जाता है। मुफ्ती साहब कहता है चीजें तो है नहीं, वो कहते हैं ये फलानी जगह गोदाम है। वो सारे जो है ना उन्होंने उसके हल तलाश किए हुए। ये छोटी ईद का वाकया है। ये छोटी ईद को एक मुफ्ती साहब बताने लगे, कहने लगे कि हमारे इलाके में मोबाइल पर पता नहीं वो कौन सी कंपनी थी, वो काम कर रही है, और बहुत सारे लोग जो है ना उस काम के अंदर मुलव्वस हो चुके हैं। और बज़ाहिर उनके जो मामला थे वो ऐसे थे कि जो है ना वो लगता था कि इनको इसके ऊपर फतवा देना मुश्किल है। मेरे पास भी वो फतवा है ना। तो मैंने कहा कि इसमें नाजायज होने की कोई भी सूरत ना हो, तो फिर भी हम इसके जवाज का फतवा नहीं दे सकते। ये एक दिन ना देखना सब डूबेंगे। वो देखते हैं कि जनाब मुफ्ती ने कौन सा इतराज लगाया है, अब उसका हल निकालो। अगला देखते अब कौन सा, अब इसका हल निकालो। इस तरीके से जो है टेक्निकल तरीके से, क्योंकि लोगों ने किसी के दिन में दीन की मोहब्बत होती है तो मुफ्तियों से पूछना होता है, तो वो मुफ्तियों का हल पहले करते हैं। तो ये छोटी ईद के बाद जो है ना वो 2, 3, 4 महीने के बाद वो जो है ना उसने आके हमें बताया कि वो कंपनी जो है ना वो फरार हो गई, खत्म हो गया सारा। कितने लोगों के पैसे डूब गए। समझा रही भाई? तो याद रखें भाई, ये पता नहीं माशरे में, क्योंकि हर आदमी जो है ना कुछ तो हमारे मैशत के हालात, माशी हालात वो डामाडोल हैं, ठीक है। और दूसरा कोई आदमी मेहनत भी करना नहीं चाहता, वो कहता है बैठे बैठे ही आ जाए कुछ, है नहीं। ये भी एक जो है ना वजह है, और तमा भी है। और नंबर 2 ये है कि हमारे जो अखराजात हैं, तकरीबन हर आदमी की ज़रूरत से ज़्यादा उसके अखराजात हैं। हमारे अंदर से सादगी ख़त्म हो गई है। हम दूसरे के लाल सुर्ख गाल रुखसारों को देख के अपना मुंह जो है वो थप्पड़ों से लाल कर रहे हैं कि हम भी सुर्ख नजर आए, हमारा भी गाल जो है वो खून से पुर नजर आए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो जुए की सूरतें हैं, अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो गलियों में जुआ खेलते हैं, फिर जनाब स्कूलों में ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, सही बताया तो ये दूंगा, नहीं बताया तो मैं ये चीज ले लूंगा, ये भी जुआ। ये सारी जुए की सूरतें जो है ना ये हराम है, ये जायज नहीं है। अल्लाह पाक हमें, हमारी औलादों, नस्लों को, उम्मत को जो है ना इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि ए ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसरु, बेशक शराब और जुआ, वल अंसाब और बुत। बुत याद रखें
ये आजकल स्टैचू होते हैं, और इसी तरह ये बालू होते हैं घरों में। याद रखें, यानी इतना आम किया जाता बुराई को कि वो किसी को बुराई नहीं लगती। अगर कोई कह दे ये ठीक नहीं है तो उसके ऊपर 100 दलीलें दो, शायद फिर भी वो ना माने। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है ना फलां वक्त आऊंगा। तो आप अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे, तशरीफ नहीं लाए। तो फिर जो है ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो दरवाजे पे खड़े हो गए, अंदर नहीं आए। आपने फरमाया अंदर क्यों नहीं आते? कहने लगे या रसूलल्लाह इन्ना ला नदखुलु बैतन फीही कल्बुन वला तस्वीर औ कमा काल, कि हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या फोटो। जहां कुत्ता होता है या फोटो होती है हम वहां नहीं आते। आज हर आदमी को जादू के मसले हैं, जिन्नात के मसले हैं, घरों में जो है ना वो रातों को कई किस्म की जो है ना अफरा तफरी है। इसकी वजह क्या है कि हमने रहमत के फरिश्तों को तो रोका हुआ है और शयातीन जो है ना हमारे घरों में फिर रहे हैं, तो कैसे सुकून होगा? किसी के जो है ना वो कपड़े कट रहे हैं, किसी के कपड़ों पे खून के छींटे पड़ रहे हैं, किसी के बाल कट रहे हैं, किसी को कोई मसला, किसी को रात को डर लगता है, कितने मसले और परेशानियां। इसकी एक बड़ी वजह क्या है कि हमारे घरों में बुत रखे हुए, तस्वीरें आम हैं, और इन चीजों की जो हुर्मत है वो भी हमारे दिलो दिमाग से खत्म हो गई। अब किसी को कहोगे यार ये बालू क्यों रखे हुए हैं, ये बालू, ये स्टैचू और जो है ना वो बड़े कीमती किस्म के जो है ना वो पत्थर के और जो है ना बाहर के बुत जो है ना मुख्तलिफ शक्लों में मंगवा के घरों में लगाए जाते हैं। तस्वीरों, ये मुजस्मे, किसी ने शेर घर में बनाया हुआ है, किसी ने जो है ना वो हिरन बनाया हुआ है, चिड़ियाघर खोला हुआ है। ये सारी सूरतें जो है ना याद रखें रहमत के फरिश्तों के आने में रुकावट है। इंसान अपने आप को बदलेंगे, अल्लाह का कानून नहीं बदलेगा। अल्लाह का जो कानून है वो क़यामत तक एक ही है। अगर कोई मोबाइल पर देखना है या कोई चीज है वो सिर्फ जरूरत की हद तक इस्तेमाल किया जाए। अब यकीन करें कि ऐसी ऐसी जो है ना चीजें हैं, जैसे पहले टेलीविजन होते थे, फिर ये वो आ गई केबल, तो हम समझते थे यार अब इससे आगे क्या आएगा। अब ये जो मोबाइल है ये सब के बाप आ गया। हाँ जी, और अभी अल्लाह जाने आगे क्या होना है। अल्लाह हमारे नस्लों की और उम्मत की जो है ना ईमान की हिफाजत फरमाए। और फिर इस मोबाइल से खतरनाक चीज क्या हो रही है कि जो अरे गहरे नथु खैरे इस्लाम के स्कॉलर बनकर जो है ना, जिन्होंने जो है ना 4 दिन किसी मदरसे में बैठ के नहीं पढ़ा, वो जनाब अपने चैनल चला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। लोग कह रहे हैं दीन फैला रहे हैं। ये मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी जैसे दुनिया गुमराह कर दी इस बंदे ने, नौजवान नस्ल। ओहो जनाब ऐसा ठोक के जवाब देता है, देवबंदियों को भी तुम देता है और जनाब अहलदीसों को भी खुडे लैन लगा देता है। बड़ा मुताला है जी उसका। वो मुताला तो सामने क्यों नहीं आता? मुफ्ती तारक मसूद कराची से वो उनके जेल में आया, उसको जरूरत नहीं हुई कि उसके सामने आके बात कर ले। कितने लोग हैं कि तुम्हें जिन चीजों पर इतराज़ात है हमारे साथ बैठकर बात करो, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह एक जवेद अहमद गामदी है, वो गुमराह कर रहा लोगों, इस्लाम के बारे में शकूक व शुबात फैला रहे। कितने इस किस्म के लोग हैं कि जो नेट पे और जो है ना यूट्यूब पर बैठ के एक और नमूना निकल आया, साहिल अदीब कर खोता भी हलाल है, गधा हलाल किया उसने। और उसकी बातों से आप सुने ना, उसका खुलासा ये होता है मौलविया को की पता है क्या, जो मैनू पता लग गया। ये साहिल अदीब जैसे नमूने, उल्लू के पट्टे, जिनके अपने चेहरे पर इस्लाम नहीं है, जिनके अपने बदन पर इस्लाम नहीं है, वो आज जो है ना दीन के स्कॉलर और ठेकेदार बने हुए। ये जवेद अहमद गामदी, मोहम्मद अली मिर्जा,
पता नहीं कितने हैं, और कादियानी बैठकर जो है ना लोगों को गुमराह कर रहे हैं नेट पे और मोबाइल के ऊपर। हर आदमी को ना सुना करो। उस्ताद जी मुफ्ती हसन साहब फरमाते हैं कि हर आदमी को ना सुना करो, ना हर किताब पढ़ने के लायक होती है, ना हर आदमी इस लायक होता है कि उसको सुना जाए। जो बात कानों के रस्ते दबाव में उतरती है ना, वो असर करती है। इस्लाम की बुनियादी चीजों के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, और अवाम जो सुनते हैं वो बेचारे होते कैसे हैं। कहते हैं कि पंजाबी की लड़ाई होगी अरबी के साथ, तो पंजाबी ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी, तो अरबी को भी कुछ थोड़ी सी होश आई, उसने वो अरबी में शुरू हो गया। अब वो अरबी में जब गालियां देने लगा, ये पंजाबी ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो गया। किसी ने पूछा तू क्या इस तरह खड़ा हुआ है, कि यार मैंने तो गालियां दी है, ये कुरान सुना रहा है। तो जो नेट पे स्कॉलरों को सुन रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि दीन असल क्या है और दीन में दो नंबरी क्या है। पूरी उम्मत को गालियां दे रहे हैं नेट पे बैठ के लोग। इमाम अबू हनीफा भी गुमराह, इमाम शाफी भी गुमराह, इमाम मालिक भी गुमराह, इमाम अहमद बिन हंबल भी गुमराह, सारी उम्मत के उलमा गुमराह। जो मैं समझा हो ना, बस वो हकीकत। समझे भाई, याद रखें कि जो लोग, कोई आदमी अपने तौर पे मुताला करके डॉक्टर नहीं बन सकता, वरना वो कब्रिस्तान ही आबाद करेगा, है नी? ना उसको हुकूमत इजाजत देती है। लेकिन दीन इतना सस्ता है कि जो चाहे रात को सोए सुबह उठेगा आलिम बना होगा। ओहो, फरमाया कि इन्नमल खम्र वल मैसरू, बेशक शराब और जुआ, वल अंसाब और बुत जिस शक्ल में भी हो, जिस सूरत में भी हो, मुजस्मे की सूरत में, बालों की सूरत में, स्टैचू की सूरत में, कोशिश करो इनको घरों से निकालो। हजरत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक लिखा है कि जिस कब्र में फोटो हो, अगर वहां कोई आदमी फौत हो रहा हो, या फोटो हटा दो या उसकी चारपाई किसी दूर जगह ले जाओ, वरना मौत के वक्त बड़ी सख्ती होगी, अजियत होगी उसकी जान के निकलते वक्त। तो या तो फोटो वहां से हटा दो या उसकी चारपाई वहां से हटा दो। वल अंसाबु और बुत, वल अज़लामु और पांसे के तीर, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये गंदे शैतानी काम है। फजतनिबूहु, तुम इनसे बचते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम नजात पाओ।